एक सादे से घर के भीतर दोपहर की गर्मी में 22 साल का अर्जुन मेज पर बैठा था। उसकी साधारण सी शर्ट और जीन्स पसीने से हल्की नम थी। उसके चारों ओर परीक्षा की कॉपियां बिखरी पड़ी थीं, कुछ अधूरी, कुछ लाल स्याही से भरी गलतियों वाली। उसका चेहरा थकान और मायूसी से सिकुड़ा हुआ था। आंखों में एक गहरी उदासी तैर रही थी, जैसे उसने अपनी सारी ऊर्जा खो दी हो। वह अपनी विफलताओं के बोझ तले दबा महसूस कर रहा था। ड्राइंग रूम से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। बुजुर्ग रिश्तेदार आपस में कानाफूसी कर रहे थे। उनकी आवाजें दीवार के पार से भी अर्जुन के कानों तक पहुंच रही थीं। हर शब्द एक चुभन जैसा लग रहा था। अर्जुन चुपचाप कोने में सिकुड़ा बैठा था, जैसे वह दुनिया की नजरों से छिप जाना चाहता हो। उसके पिता एक कोने में गुमसुम बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। माँ चिंतित दिख रही थीं। कभी अर्जुन को देखती, कभी रिश्तेदारों को। उनके चेहरे पर एक अनकहा डर साफ झलक रहा था। घर का माहौल तनावपूर्ण था और अर्जुन इस तनाव का केंद्र था। शाम ढल चुकी थी। सूरज की लालिमा छत पर फैल रही थी। अर्जुन छत की मुंडेर पर किनारे बैठा था। उसके कंधे झुके हुए थे, जैसे उसने हार मान ली हो। उसकी आंखें खाली आसमान में किसी अनजान बिंदु को घूर रही थीं। ठीक उसी पल उसकी छोटी बहन श्रेया, जो अभी अभी स्कूल से लौटी थी और अपनी यूनिफॉर्म में थी, उसके पास आकर बैठ गई। वह धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। श्रेया का चेहरा उम्मीद की एक छोटी सी किरण जैसा था। उसकी आंखों में चमक थी और एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर खेल रही थी। वह कुछ बोलती नहीं है, बस चुपचाप बैठकर अपने भाई को यह एहसास कराती है कि वह अकेली नहीं है। उसकी उपस्थिति ही अर्जुन के लिए सबसे बड़ा दिलासा थी। रात हो चुकी थी। कमरे में मंद रोशनी थी, जो अर्जुन के अकेलेपन को और गहरा कर रही थी। गुस्से में, हताशा में, अर्जुन ने अपने फेल हुए रिजल्ट की कॉपी उठाई और उसे फाड़ना शुरू कर दिया। एक एक टुकड़ा हवा में उड़ रहा था, जैसे उसके सपनों के टुकड़े बिखर रहे हों। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, गर्म और खारे। वह चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक सिसकी निकली। तभी श्रेया कमरे में आती है। वह अपने भाई के सामने मजबूत भाव में खड़ी हो जाती है। वह अपनी उंगली ऊपर की ओर उठाती है, जैसे कोई प्रेरणादायक बात कह रही हो। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था और उसकी आंखें अर्जुन को हिम्मत दे रही थीं। भैया, वह धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, यह अंत नहीं है, बस एक नई शुरुआत है। आप कर सकते हो। सुबह के 5 बज रहे थे। अभी भी अंधेरा पूरी तरह से छंटा नहीं था। अर्जुन वॉश बेसिन पर खड़ा अपना चेहरा धो रहा था। ठंडे पानी की छींटों ने उसे जगा दिया था। उसने अपने बालों को पीछे किया और फिर अपनी पेंसिल तेज की। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। दीवार पर उसने खुद के लिए एक छोटा सा नोट चिपका रखा था। चाहो मत, मेहनत करो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह उसका नया मंत्र था, उसका नया संकल्प। कॉलेज की लाइब्रेरी में अर्जुन अकेला बैठा पढ़ाई कर रहा था। रात की चुप्पी में सिर्फ पन्नों के पलटने और हाइलाइटर की सरसराहट की आवाजें थीं। उसके चारों ओर किताबें और हाइलाइटर फैले थे। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक मानो समय के बीतने को दिखा रही थी। हर गुजरता मिनट उसे अपने लक्ष्य के करीब ला रहा था। वह हर कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ रहा था, हर समस्या को हल कर रहा था और हर रात को अपनी पढ़ाई में लगा रहा था। एक दिन चश्मे वाले बुद्धिमान प्रोफेसर वर्मा, जो अपनी उदारता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, अर्जुन के पास आए। उन्होंने अर्जुन को एक हाथ से लिखा नोट दिया। नोट पर लिखा था, असफलता अंत नहीं, सीखने की शुरुआत है। यह शब्द अर्जुन के दिल को छू गए। यह सिर्फ एक नोट नहीं था, यह एक आशीर्वाद था, एक मार्गदर्शन था। यह उसे याद दिलाता रहा कि हर हार में एक सबक छिपा होता है। अर्जुन की पढ़ाई के दौरान उसके टेबल पर रखा फोन बार बार बज रहा था। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन लगातार आ रहे थे, दोस्तों के मैसेज, ग्रुप चैट, नई पोस्ट। लेकिन अर्जुन ने एक पल भी नहीं हिचका। उसने फोन उठाया और उसे पलट कर रख दिया। उसकी दुनिया में इस समय सिर्फ किताबें और उसका लक्ष्य था। कोई भी बाहरी चीज उसे विचलित नहीं कर सकती थी। अब अर्जुन शीशे के सामने खड़ा था, एक फॉर्मल शर्ट में। वह आत्मविश्वास से मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके हाथ में एक नोटपैड था, जिस पर उसने संभावित सवालों और उनके जवाबों को लिख रखा था। वह खुद से सवाल पूछ रहा था और आत्मविश्वास से जवाब दे रहा था। उसकी आवाज में दृढ़ता थी,
और उसके हाव भाव में आत्मविश्वास। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, यह खुद को मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। गेट परीक्षा का दिन आ गया था। परीक्षा केंद्र के बाहर भीड़ भाड़ थी। अर्जुन अपने एडमिट कार्ड को हाथ में पकड़े गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर संकल्प साफ झलक रहा था। उसकी आंखें लक्ष्य पर टिकी थीं और उसका मन शांत था। उसने सारी मेहनत की थी और अब उसे बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना था। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन अपने लैपटॉप पर रिजल्ट देख रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, क्वालिफाइड गेट रैंक 312। वह स्तब्ध रह गया। कुछ पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। ठीक उसी पल श्रेया दौड़कर आती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। यह उनकी संयुक्त जीत थी। अर्जुन अब एक फॉर्मल सूट में था। वह आत्मविश्वास से एक बड़ी ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक ऑफर लेटर था। अंदर एचआर टीम के सदस्य मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उसे एक बेहतरीन जॉब ऑफर किया था। यह उसकी कड़ी मेहनत, उसके त्याग और उसके दृढ़ संकल्प का फल था। घर का लिविंग रूम खुशी से भरा हुआ था। पिता ने अर्जुन को कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखें नम थीं। मां ने खुशी खुशी उसे मिठाई खिलाई और श्रेया तालियां बजा रही थी। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। यह उनके सपनों के सच होने का पल था। आज अर्जुन एक सेमिनार के मंच पर खड़ा है, हाथ में माइक लिए। वह युवाओं को प्रेरणादायक भाषण दे रहा है। उसके पीछे एक बड़ा बैनर लगा है जिस पर लिखा है, असफलता से सफलता तक, अर्जुन की कहानी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास है और उसकी आंखों में अनुभव की गहराई। वह अपनी कहानी साझा कर रहा है, दूसरों को प्रेरित कर रहा है कि वे कभी हार न माने। वही पुरानी छत, वही सूर्यास्त का समय है, लेकिन आज अर्जुन सीधा खड़ा है। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। वह अब तैयार है, और भी चुनौतियों का सामना करने के लिए, और भी सफलताएं हासिल करने के लिए। उसने असफलता से सीख ली थी और अब वह जीवन के हर मोर्चे पर जीतने के लिए तैयार था।